शांति। आज का विषय है कि बाबा के बच्चों के पुरुषार्थ के अंदर आलस्य और अलबेलापन आने का कारण क्या है और उसका निवारण। तो देखा गया कि हरेक बाबा के बच्चे, क्योंकि आधा कल्प से हमें आदत पड़ी हुई है कि तुरंत कुछ चाहिए। मंदिर में जाओ, पूजा करो, भक्ति किया, भक्ति का फल अल्पकाल का, लेकिन तुरंत मिलता है, कुछ न कुछ मिलता है। तो आधा कल्प की हमें आदत है। और बाबा अभी कहता है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर के पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। बच्चे अभी पढ़ाई करो और 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी देता है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर जीवन प्राप्त होगा। एक जन्म के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। लेकिन हमें क्या हो गया कि मनुष्य शरीर में रहते हैं, शरीर थोड़े समय के लिए है। तो शरीर में होने के कारण सिर्फ हम वर्तमान देखते हैं। अब भी हमें कुछ चाहिए। कल किसने देखा है? लेकिन दुनिया में हमको आज तक सबने यही पढ़ाया कि कल किसने देखा है। आज खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? उसके कारण आज हमारे जीवन में, संसार में इतना एक करप्शन, इतनी एक कुरीतियां, इतना व्यसन, ये सब होने का कारण क्या है? पहले, आज से 50-100 साल पहले जाओ, थोड़ा मनुष्य के जीवन में डर था कि भगवान चारों तरफ है, देखता है, सर्वव्यापी है, वो देख रहा है। थोड़ी सी डर थी। वो भी आगे चल के अभी लास्ट 50 साल से देख लो, वो भी डर किसी के अंदर नहीं है। भगवान कहां है? कौन देखता है? और जो जितने गलत कर्म करते हैं वो और सुखी है। गलत कर्म करके उनके जीवन में देखते हम वर्तमान, कल पता नहीं है, आज दिखाई दे रहा है। और मनुष्य को तुरंत कुछ प्राप्ति चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेती में, जमीन में बीज बोते हैं, दूसरे दिन सवेरे उठ के देखते हैं, अरे फल लगा ही नहीं है, कुछ चाहिए। तो ऐसे हमारी बुद्धि भी बच्चे जैसे हो गई, अल्पज्ञ हो गए। लेकिन शिव बाबा आकर के रोज आत्माओं को यह समझ दे रहे हैं कि बहुत जन्मों का पाप है। अगर मैं आपको जो चाहे अभी दे दूं, थोड़े समय के लिए आप सुखी हो जाएंगे। जैसे देख लो, एलोपैथिक दवाई है, बीमारी की दवाई ले लो, लगता है 1-2 घंटे के अंदर ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। फिर दूसरे दिन फिर से शुरू। एक बीमारी ठीक हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। इसलिए एलोपैथिक बीमा दवाई का नाम ही है, ये क्योर नहीं करती है, सप्रेस करती है। होम्योपैथिक है, नेचर क्योर है, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 1 महीना लगेगा, लेकिन नेचर को, प्रकृति को 5 तत्वों से जो बना, उसको प्योर करता है, सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य की आदत हो गई, हमको तुरंत कुछ चाहिए। इसलिए बाबा आके कहता है कि बच्चे, बहुत जन्मों के अंदर पाप है। तो कैसे पता चला हमारे अंदर पाप है? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, कैसे पता चलता है? पता चलता है, अगर किसी के शरीर में कैंसर की बीमारी हो तो दिखा सकते हैं। क्या पुण्य आत्मा, पाप आत्मा दिखा सकते हैं? भाई बताओ, दिखा सकते हैं? हां, दिखा सकते हैं। जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्नों में कौन आते हैं? स्वप्न कहां से आए? दिन में ये दिखाई देता है, रात को तो कोई नहीं, आंखें बंद करके सोए हो आप। लेकिन आत्मा ने जब शरीर में जन्म लिया,
इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो आपने कर्म किया है, हर सेकंड हर कर्म आत्मा के अंदर संचित हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। उसी आधार से हम पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा कहते हैं। किस आधार से कहा ये बीमार है और ये अच्छा है? तो बीमारी को दिखा सकता है, एक्सरे निकाल के, फोटो निकाल के दिखा सकता है। ऐसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा भी देख सकते हो। मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, स्वप्न बताते हैं। हर चीज का मापदंड है। अगर 5 विकारों के स्वप्न आते हैं, ये आत्मा की बीमारी है। आत्मा 5 विकारों से मुक्त है, पवित्र आत्मा है, स्वच्छ आत्मा है, परम धाम से आई है। यहां आने के बाद शरीर लिया है, शरीर लेके नहीं आई। परम धाम से आत्मा आई थी, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की बच्चा है। तब बताया, बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे। किसको कहता है? शरीर को नहीं, आत्मा को। आत्मा परमात्मा का संतान है। तो उस आत्मा के अंदर अगर 5 विकारों का प्रभाव है, कैसे पता चला? स्वप्न बताते हैं। फिर मन में विचार आते हैं, तब हम कहते हैं हमारा मन अशांत हो गया है। मन में अशांति कहां से आई? अंदर भरा हुआ गीत है, संकल्प के रूप में आते हैं, फिर वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा बाहर आते हैं। फिर जैसे कर्म वैसे संस्कार बनते हैं, जैसे संस्कार वैसे हमारा संसार बन गया है। ये आज संसार में दुख, अशांति, ये बीमारी, ये कहां से आई? आत्मा जब परमधाम से आया था तब लेके नहीं आया था। शिव बाबा ने जब सृष्टि रची थी, रचाई थी, ऐसी नहीं रची थी। भारत स्वर्ग था। तो ये किसने किया? तो हमारे कर्मों से हुआ है। और एक दिन के नहीं, कितने जन्म लगे, आधा कल्प लगा। सतयुग त्रेतायुग में अच्छा था, आधा कल्प के बाद द्वापर से शुरू हो गया। जैसे मनुष्य में आत्मा हूं, आत्मा का ज्ञान भूल गया, अपने को शरीर समझने लगा, शरीर के भान में आया, तब विकर्म होने लगे। और वो पता होता है कि हमारे स्वप्न हमें बताता है, मन में विचार बताता है, मन के अंदर विचार आते हैं। हम चाहते नहीं, कोई भी गलत विचार करना नहीं चाहता है। मन की शांति हर एक चाहता है, शांति से आके बैठता है, योग भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन बैठते ही मन में 1 साल, 2 साल, 10 साल पुरानी पुरानी बातें याद आती है। आप विचार करना नहीं चाहते हो, लेकिन आते हैं। इसलिए कहा, हवा के अंदर अगर सुगंध है, दुर्गंध है, आपको पूछ के नहीं आता है, अंदर हवा जाने के बाद पता चलता है, हां सुगंध है, दुर्गंध है। तो अभी हमें भी, हम शांति चाहते हैं, अच्छी तरह से योग करने के लिए आके बैठते हैं, ज्ञान सुनने के लिए बैठते हैं। बैठते ही कितना पुराने पुराने विचार आ जाते हैं। तो क्या करेंगे? कोई नहीं चाहता है गलत विचार करना। तब का खाली मन शैतान का काम करता है। मन खाली है, जो अंदर भरा हुआ है वो जागृत होते हैं। तो क्या करें? तो उसके उपाय है। तो बाबा ने बहुत सारे उपाय दिया। तो हम संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, कोई ऐसे उपाय बाबा के अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने अपने जीवन में देखा, संसार में आपको चलना भी है, कर्म भी करना है, एक दूसरों को देखना भी है, मिलना भी है। हम सन्यासी तो नहीं, जंगल में जाके नहीं बैठते। संसार में एक दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं, औरों के साथ कर्म भी करना पड़ता है, औरों के साथ मिलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हर एक के अपने अपने स्वभाव संस्कार है।
ये सब होते हुए हम अकेले नहीं रह सकते। तब कहा भगवान का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वन गॉड वन फैमिली है, एक परिवार है। एक परिवार के अंदर भाई बहनें हैं, तब हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने आके ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान मिला तो हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक परिवार होने के कारण किसी पर भी नजर गई, चाहे कोई कैसा भी हो, करोड़पति भी हो या रोडपति हो, कितना अच्छा हो कितना खराब भी हो, अगर अपने मन को शांत करना चाहते हो, स्वच्छ रखना चाहते हो, मन जीत जगत जीत कहा। देख लो, सारी बीमारियों का दुखों का कारण है मन। पहले मन में विचार आता है, फिर दृष्टि जाती है, फिर बोल निकलता है, फिर कर्म होता है। न चाहते, मन चंचल नहीं है, मन खराब नहीं है, मन को कुछ काम दे दो। तो बाबा ने कहा मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीते? तो बहुत सहज तरीका है, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है ये। बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सिर्फ एक काम करो तो आप 108 की माला में आ सकते हो। बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करो। देखो 2008 के अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने बताया ये, बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, सिर्फ एक काम करो तो आप 108 की माला में आ सकते हो। तो करना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो कि करना चाहते हैं? हाँ, तो अभी यहां किसी को खाना बनाना नहीं है, किसी को कपड़े धोना नहीं है, फ्री है, नौकरी में जाना नहीं, खेती में जाना नहीं, तो कुछ साधना करने आए हो तो कर सकते हो, और उसका रिजल्ट यहां ही देख लो। सिंपल, सहज चलते रहो, फिरते रहो, किसी को देखो, लेकिन किसी पर भी नजर गई उसको खाली हाथ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो क्या देंगे? आप कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे पास तो नहीं है। तब बाबा ने कहा बच्चे मैं सर्व शक्तियां लेकर बच्चों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए आया हूं। भगवान शिव बाबा, हम भी औरों को कहते हैं शिव बाबा आया हुआ है। क्यों आया? वो किसके लिए आया? खाली हाथ आया? भगवान इस धरती पर आया हुआ है। क्यों आया है? हां, पहले बाबा ने कहा बच्चे मैं आप बच्चों के लिए आया हूं। तो क्या करो? बाबा ने कहा बच्चे मेरे से जितनी सहयोग चाहिए, जो चाहते हो ले लो, मैं देने आया हूं, सर्व शक्तियां लेके आया हूं। तो क्या करेंगे? तो बच्चे जितने आप दान करेंगे उतने राजाओं के राजा बन सकते हो। दान करो, राजाए दान करते हैं। आप कहेंगे दान करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हां बच्चे, आपके पास नहीं, लेकिन आपका पिताजी सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। किसी पर नजर गई, अपने जेब में हाथ नहीं डालना, बाप के जेब में हाथ डालो। किसी को देखते ही शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, शिव बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। बाबा ने कहा बच्चे आपके पास नहीं, मैं सब ये लेके आया हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, सबका कल्याण करने आया हूं, सबकी सदगति करने आया हूं। अगर मैं अपने आप दे दूं, नहीं, मेरा इस सृष्टि पर हिसाब किताब बन जाएगा। मैं कर्म बंधनों में नहीं आना चाहता हूं। बच्चे आप अपने भाई बहनों को दान करो,
आपका हिसाब किताब है, बहुत जन्मों का औरों से हमारा हिसाब किताब है। किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ दिया हुआ है। जैसे योग में बैठते ही देखो याद आता है, देखो इसने पैसे लिया था, दिया ही नहीं है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, विचार चलते हैं। तो शिव बाबा को कहते वो ऋण मुक्तेश्वर है, बच्चों का बहुत जन्मों का ऋण मुक्त करने आया है। और बाबा ने कहा बच्चे मेरे से लेकर दान करो, आपके पास कुछ भी नहीं है। हर कदम में, हर संकल्प में कोई भी सामने दिखाई दिया, देखते ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आप एक ही दिन करके देखना, रास्ते पर चलो, जैसे भक्ति मार्ग में भी था, देखो इधर उधर देखते रहेंगे, हाथ में माला, राम 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 करते रहेंगे। क्यों? कि मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। लेकिन अभी आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, मार्ग में चलते हुए, आत्मा के अंदर, मन के अंदर, क्योंकि मन ही सारी बीमारियों का, दुखों का कारण है। मन चंचल है, तो मन को काम देना चाहिए। मन के अंदर अच्छे विचार कैसे आ जाए? अपने आप नहीं आएंगे। तो किसी पर नजर गई, रास्ते पर चलो, खाना खाने बैठे हो, कोई भी हो, जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, ट्रेन में बैठे हो, एक दूसरों के सामने बैठते हो ट्रेन में, उनके अंदर कुछ विचार चलते हैं, वो कुछ बोलते इधर उधर के, उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। हमें औरों के प्रभाव में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप शुभ संदेश दे दो, शुभ विचार दे दो, ऐसे मन में संकल्प क्रिएट करो, बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत अच्छा है, इसको ऐसी सद्बुद्धि दे दो, इसको ऐसी शांति की शक्ति दे दो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था बच्चों के पास ऐसी शक्तियां हैं, बच्चे शक्तियों को यूज करना सीखो। सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बाबा ये दे दो, ये दे दो, मांगने का आधा कल्प से आदत पड़ी है। लेकिन मेरे पास क्या है उसका यूज करो। क्योंकि हम साधारण मां बाप के बच्चे नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं, जो सारे सृष्टि को देने वाला है। तो ये अगर स्मृति है कि हम दाता के बच्चे हैं, लेने वाले नहीं, देने वाले हैं, तब देने वाले का नाम है देवता कहते हैं। तो ये एक 2-3 दिन अभी अभ्यास है, अभ्यास करो। सिर्फ मुख से ज्ञान नहीं चाहिए, तब कहते हैं वाइब्रेशंस, आवाज यहां से यहां ही जाता है। संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है, संकल्प सिद्धि चाहिए। और ये आध्यात्मिक ज्ञान है। बाबा भी कहते हैं बच्चे यहां बैठे हो, आपके संकल्प परम धाम तक पहुंचना चाहिए। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ऊपर है, वहां तक पहुंचना चाहिए। तो कम से कम यहां का यहां पहुंचे। तो रास्ते पर चलते हुए देखते रहो, कर्म करते रहो, देखते ही पूछ लो मेरे मन में इनको देखकर क्या विचार आया, पूछ लो। हां, अरे इसने टोपी क्यों पहना है, ठंडी तो नहीं है, ये क्यों किया, विचार आता है, तुरंत मन को समझाओ। क्योंकि मेरे मन में क्या विचार आया औरों को पता नहीं, मुझे पता है। ये मेरा मन इनको देखकर क्या विचार कर रहा है, तो मेरे मन को कौन समझाएगा, मुझे ही समझाना पड़ेगा। तब का स्व परिवर्तन, औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हम, तो अपने आप को समझाओ, बाबा ये आपका बच्चा है। ऐसे अगर आप सवेरे से, बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे 8-10 घंटे का याद का चार्ट बनाओ। देखो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। अगर आज इधर आपको कोई काम नहीं, देख लो 1 घंटा मेरा कहां गया।
क्या किया मैंने? मेरे संकल्प के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा मन है, मेरा संकल्प है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये कौन निर्णय करेगा? अगर मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मेरे मन को स्वच्छ रखना चाहता हूं, मुझे मेरी संभाल करनी पड़ेगी। मुझे ये पुरुषार्थ करना है। किसी पर जाने दो, कहीं कैसा भी हो, सभी के अंदर शिव बाबा का ही संतान है। किसी के शरीर के अंदर रावण का संतान नहीं है, कोई रावण के बच्चे नहीं है। सभी, कोई कितना अच्छा हो खराब हो, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शिव बाबा का बच्चा है, परम धाम से आया हुआ है। ये समझ, ये अगर समझ है तो हम एक वन गॉड वन फैमिली, एक बाप के बच्चे हैं हम, एक परिवार है। ये पहली समझ चाहिए। बिना समझ के कुछ भी नहीं होता है। देखो, सृष्टि में भी नियम है। अगर आप खेती में एक बीज बोलो, 50-100 दाना लगते हैं। लेकिन बीज बोने की भी विधि है। ऐसे बीज खेती में डालो, चिड़िया खा के जाएंगी। बीज कैसे बोलो, यहां भी शिव बाबा विधि बताता है। बच्चे किसी को देखते ही, ये कौन है सभी? काले गोरे लंगड़े अंधे कौन है सभी? बीमार, बहुत सुंदर, बहुत खराब, छोटे बच्चे बड़े, ये सब कौन है? हमारे हैं। हम एक शिव बाबा के बच्चे हैं। हम सभी परम धाम से आए हुए हैं। ये अंदर समझ चाहिए, सिर्फ भावना नहीं, समझ से काम कर रहे हैं। नहीं तो अच्छे व्यक्ति को सभी दान करते हैं। अगर हमारे सामने कोई बहुत खराब, काला, बीमार, लंगड़ा आए तो आप दान करेंगे? अरे जाओ, बाजू में जाओ, है ना? अच्छा व्यक्ति कोई आया, सूट बूट पहन के आया, तो उसका हर एक सम्मान करते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे आपके आंखों के सामने कोई भी आया, पूछ लो। देखते ही ये शुभ संकल्प आया कि ये इस शरीर के अंदर शुभ बाबा का बच्चा है। ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं है, सब शुभ बाबा के बच्चे। ये श्रेष्ठ संकल्प, ये श्रेष्ठ वृत्ति, अगर ये वृत्ति बन जाए तो अपने आप हर एक के प्रति दया, क्षमा, कोई हर्जा नहीं। हमारे भाई बहन हैं, फिर भी कोई बाबा अपने भाई बहन गलत करते हैं तो मां बाप को बताएंगे ना। धनी है, धनी के बच्चे, निधन के कोई नहीं है। तो किसी पर नजर जाती, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, देखो क्या करता है, कितना गुस्सा करता है। बाबा आपका बच्चा है, देखो क्या करता है। तो बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे कुछ भी हो जाए, कोई समस्या हो, कोई विघन हो, कोई दर्द हो, मुझे बताओ, मैं आया हूं। किसको बताओ? मुझे बताओ। और बताने की भी बाबा ने 3 साल से 3 प्रकार की विधि बताया। सबसे पहले 2012-13 में बाबा ने कहा था, बच्चे कोई दर्द हो, कोई समस्या हो, बाप को बताओ। तो बाप को कैसे बताएंगे? फिर बाबा ने देखा बच्चों का आवाज बाप तक पहुंचता नहीं है, विधि चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अमृत वेले उठो, सीधा मधुबन में पहुंच जाओ। कैसे पहुंचो? तन से नहीं, मन से मधुबन में पहुंच जाओ। बाबा आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। तो भी कोई पहुंचा नहीं। फिर बाबा ने लास्ट ईयर, पिछले साल फिर बताया, बच्चे दिल में कोई भी बात रखना नहीं, अचानक परिवर्तन हो जाएगा। अगर दिल में कोई बात रह गई, 5000 साल के लिए ऐसे रह जाएंगी, तो क्या करो? उसकी भी विधि बताई। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी बात हो दिल में, दादियों को बताओ। बाबा दादी कहां है? दादी कोई मिलते नहीं। फिर बाबा ने कहा, बड़े भाइयों को बताओ। बाबा वो भी नहीं मिलते। फिर बाबा ने कहा, तीसरी विधि बताया कि बच्चे जिस पर आपका विश्वास है,
उनको जरूर दिल की बात सुनाओ, दिल में रखना नहीं। अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो 5000 साल के लिए वो बात ऐसी रह जाएंगी। कोई भी बात दिल में रखना नहीं। हर साल देखो बाबा आकर के बच्चों को बहुत सहज से सहज विधि बताता है। यही डिफरेंस है। दुनिया में कोई कहते हैं मंदिर में जाते हैं, देखो कितने श्री राम आया, श्री कृष्ण आया, कोई भी आया गया, कहां गए वापस कोई भी आया? भगवान बच्चों की पालना करता है। तो भगवान को मां बाप कहते हैं भारत में। मां बाप बच्चों को जन्म देके छोड़ देते नहीं है, खिलाते पिलाते बड़ा करते पढ़ाते हैं, अंत तक बच्चों की सेवा करते हैं। तो भगवान मां बाप भी एक बार ज्ञान सुना के चला नहीं गया, हर साल आते हैं। हर साल आकर के कितने सालों से देख लो, हर साल नए नए तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों की भाषा में हर साल एक ही ज्ञान अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाता है कि बच्चे कैसे करके अपने पुरुषार्थ कर सके। एक ही बात सुनाया छोड़ दिया चला गया, आप करो नहीं करो, ऐसा नहीं। कैसे समझाया, जिसको कहते पालना। शिव बाबा हर साल अपना तन न होते हुए भी, तब कहते हैं भगवान को मात पिता भारत में कहते हैं, और कहीं नहीं कहते गॉड फादर। सारा विश्व कहते हैं भगवान गॉड फादर है, सिर्फ एक भारत देश है भगवान को मात पिता कहते हैं। मां बाप बच्चों की पालना करते हैं। हर साल बाबा देखो आके पढ़ाता है। नहीं तो आत्मा समझो शिव बाबा को याद करो, हो गया। लेकिन एक ही बात अलग अलग तरीके से, बच्चे आत्मा कैसे समझो, बाबा को कैसे बताओ, किस विधि से बताओ, हर साल आकर के समझाता है। ये पालना कर रहा है। तब कहा कि सबसे सहज तरीका है, अगर मन की शांति चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो, मन को स्वच्छ रखना चाहते हो, क्योंकि मन ही, सवेरे उठना है आपको, अमृत वेले उठना है, मन में विचार आता है, आज नहीं बाद में उठेंगे, ठंडी लग रही है, योग लगता नहीं है, तो लगता है योग सवेरे उठ के क्या करेंगे, बाद में करेंगे। ये मन ही चंचल है, अलग अलग विचार आ जाते हैं। तब कहा मन को सारा दिन में अगर अच्छे विचार दे दो, मन स्वच्छ रहेगा। सवेरे उठते ही जागते ही नहीं, शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा ने कल मुरली में कहा था, बच्चे ये पुरुषार्थ करो, ये अभ्यास करो। जो भी बाबा ने ज्ञान सुनाया वो कान में गूंजता रहेगा। क्यों? मन स्वच्छ है। अगर वो मन स्वच्छ नहीं है, किसी ने कुछ दुख दिया, गलत शब्द बोला, वो बार बार आवाज कान में गूंजता है, वो दर्द गूंजता है, वो मन को पुरुषार्थ करना नहीं देता। उसको बाबा ने कहा माया विघन डालती है। माया कोई नहीं है, हम नहीं। हमारे जीवन में सवेरे से रात तक किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्योंकि परिवार है तो उन्होंने जो कुछ किया वो बार बार याद आता है, स्मृति में आता है। तो स्मृति में आने के कारण मन लगता है चंचल है। क्यों विचार आ रहे हैं? मेरा मन अशांत है, परेशान हूं। तब लोग मन को दबाना चाहते हैं, इसलिए शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं मन को दमन नहीं करो, मन को कंट्रोल नहीं करो। क्या करो? मन को दमन नहीं करना चाहिए। अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कंट्रोल नहीं करो। तो क्या करो? मन को क्या करेंगे? समझाओ। मन को समझाओ। कौन समझाएगा? आज तक दुनिया में बुद्धि का ज्ञान ही नहीं, मन। मन मेरे में लगाओ, मन जीत लो, पढ़ाई में मन लगाओ,
बुद्धि का, तब बाबा ने कहा मैं आके तीसरा नेत्र देता हूं। बुद्धि का ज्ञान बाबा ने आके दिया। गीता में भी आता है, अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जिसको बुद्धि नहीं वो सुख और दुख को अलग नहीं कर सकता है। बुद्धि के अंदर समझ है, इनको देखते क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने मुझे क्या कहा, क्या करो क्या नहीं करो, ये बुद्धि को समझ है। हमने 10 दफा मुरली सुनी, पढ़ी भी, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए पढ़ना सुनना सब कुछ नहीं है, समझ में आना ही चाहिए। तब यहां भी आपको सबसे सहज तरीका है, बहुत पढ़ाई नहीं करो, सारी मुरली याद रखो, नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा बहुत जन्म लेकर के तमो प्रधान बन गई है। तब बाबा ने कहा कि सारे आत्माएं पाप आत्माएं बन गए हैं। तब शिव बाबा को आना पड़ता, मेरे बच्चे सभी पतित बन गए। तब कहते पतित आत्मा को पावन करने के लिए शिव बाबा का मुख्य लक्ष्य है पतित आत्मा को पावन करना। क्या कर्म है, क्यों आ रहा है वो? सोना हीरा देने के लिए नहीं आता है, किसी की बीमारी शरीर की मिटाने नहीं आता है, वो डॉक्टर करेगा। बच्चे में पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। पाप कटेश्वर का, कौन सा ईश्वर है वो? तब बाबा ने एक विधि बताई कि एक विधि अपनाओ, किसी पर नजर गई कोई भी हो, देखते ही पूछ लो, सबसे सहज तरीका है। और ये नंबर 1 राजयोग है। औरों के प्रति शुभ सोचो। कैसे सोचो? नहीं, हम नहीं सोच सकते, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, देखते ही याद आता है। बच्चे आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं करो, लेकिन मेरे से लेके तो दान करो। इसमें कंजूसी क्यों करते हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं मेरे सुनो, मेरे कहने अनुसार चलो, तो मैं जिम्मेवार हूं, मेरे से ले लो। और मैं आपको पढ़ाता हूं रोज कि बच्चे किसी को देखते ही उनके प्रति शुभ सोचो, तो मन शांत, सच, तो मन को जीत लो सबसे पहले। ये मन सभी बीमारियों का, दुखों का, हर कर्म का कारण पहले मन में विचार आता है, फिर कर्म होता, अपने आप नहीं होता है। तो मन के लिए क्या करे? अब मन के, बाबा भी कहता है व्यर्थ विचार कहां आ रहे? मन में। एक सेकंड भी मन ठहरता नहीं है, वो अपने आप ठहरेगा नहीं, काम दे दो उसको। किसी पर देखते ही शुभ बाबा, ये एक। फिर आप कहेंगे, दूसरा है कि भाई जी किसी के सामने हो तो देंगे। अगर घर में हम कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, कोई नहीं, अकेले बैठे हैं, तो किसी की पुरानी बातें याद आती तो क्या करें? सामने कोई मिला तो दान करेंगे, अकेले हो आप तो भी मनसा सेवा करो का। मन में खाना बना रहे हो, कपड़े धोते हो, खेती में काम करते हो, तो मन में किसी के पुराने ख्याल आता है। हां, इसने बहुत दुख दिया था, हां दिया था, लेकिन वो कौन? हां बाबा, वो आपका बच्चा है, उस बच्चे को भी शांति की शक्ति दे दो, उस बच्चे को क्षमा कर दो। मैं नहीं कर सकता, आप करो, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरा उपयोग ले लो, यूज मी। मैं आया हूं बच्चों के लिए, सिर्फ दर्शन कराने के लिए नहीं, बच्चों की मदद करने आया हूं। अगर बैठे बैठे चलते चलते पुरानी बातें, दुख है बच्चों, एक एक व्यक्ति के पास आज देखो इतना दुख भरा हुआ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के बच्चे ने और कुछ किया, किसी कोई परीक्षा में फेल हो गया, किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में चला गया। एक नहीं, 1000 बीमारियां हैं, 1000 दर्द है। एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको जो कहे मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं, दर्द नहीं है।
आप एक दिन कोशिश करो, किसी से पूछते जाओ, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा इस संसार में तब भगवान को आना पड़ा है। अति हो गया है, अति का अंत करने आया है। तब बाबा कहते हैं बच्चे कौन करेगा? बाप अकेला करेगा? बाप के साथ बाबा ने कहा बच्चे मुझे मददगार बच्चे चाहिए, योग्य पात्र चाहिए। देखो युद्ध के मैदान में भी गीता के अनुसार सारे युद्ध के मैदान में कितने थे, लेकिन भगवान को पूरा साथ किसने दिया? 5 पांडवों में भी किसने दिया? एक अर्जुन पर पूरा निश्चय था, ये मेरा कहना मानेगा, मेरे कहने के अनुसार कदम उठाएगा। तो भगवान ने अपना सब कुछ उसको दिया, सारी शक्तियां दिया। विश्वास है, भगवान के पात्र बनो कि वो हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाए। कभी कहते हैं हमको होना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए, तो यहां भगवान हमारे ऊपर, तो उसको कहते हैं बाबा बच्चे बाप के दिल तख्त नशीन बनो, बाप के दिल पर चढ़ो। तो बाबा जो जो कहता है आज ही करो, अब भी करो। तब बाबा कहते हैं मेरे सिकिल दे बच्चे हो, और उसमें कुछ करना नहीं, संसार में चलते रहो, अपना कर्म करो। सब कुछ करते हुए ये पढ़ाई है, और सबसे सहज, इससे एक जन्म के लिए नहीं, मिनिमम बाबा गारंटी देता बच्चे 21 जन्मों के लिए गारंटी है ये। तो क्या करना चाहिए? जब इधर आए हो, नाम है शांतिवन कि अशांतिवन, नाम चेंज करना चाहिए? हा? अगर आप कहो तो चेंज करना चाहिए। आप अगर गेट के बाहर जाओ, डायमंड हॉल से बाहर जाओ, तो शांतिवन लगता है कि अशांतिवन लगता है? बताओ, बाबा के मदद करने बच्चे आए हो कि मदद लेने आए हो? सोच लो। तो मधुबन में शांतिवन के गेट में आते ही मुंह का कोई काम नहीं है। यहां ये मार्केट नहीं है। मार्केट में कुछ लेना, कुछ देना, कुछ मिलना आवाज हो जाता है। आप कभी भी मार्केट में कोने में जाके खड़े हो जाओ, देखना मन में कैसे विचार आता है। और किसी मंदिर में जाओ और एक कोने में खड़े हो जाओ, देख लो तो ये क्या है? कहां आए हो? जहां स्वयं भगवान आता है। हम कहते हैं औरों को भगवान आया है, आज भी बाबा ने कहा भगवान पढ़ाने आता है। तो आता है सिर्फ कहने नहीं, करके दिखाना पड़ेगा ना। ऐसे किसी को कहेंगे भगवान आता है कहां, तो अगर भगवान आता है आप आपस में क्यों बोल रहे हो, आवाज क्यों? तो इसके लिए बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। तो भगवान के मददगार बनो। सबसे पहला मदद वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। तो अगर आप शांतिवन के अंदर आए हो, अव्यक्त बाप दादा से मिलने आए हो, अगर ये लक्ष्य, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलने के लिए नहीं जाते हैं, किसी से दोस्ती करने नहीं जाते हैं, तो स्कूल में जाते पढ़ने के लिए। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे। जो बच्चे, जिन बच्चों के जीवन में मन में लक्ष्य है मुझे पढ़ करके नौकरी अच्छी करने, पढ़ाई कमाई करनी है, उनके जीवन में लक्ष्य है, वो बच्चा आ करके सीधा सीधा आगे बैठता है, इधर उधर नहीं देखता है, कहीं घूमने भी नहीं जाता। उसका कोई लक्ष्य नहीं कि मैं पढ़ने के लिए आया हूं। लक्ष्य और लक्षण। तो अगर हमारा शांतिवन में आने हैं, क्यों आए हो यहां? कोई फेस्टिवल तो नहीं, त्योहार तो नहीं। हां, आएगा त्योहार के दिन, शिवरात्रि, शिव जयंती मनाएंगे, लेकिन उसके पहले आए हो तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए यह लक्ष्य रखो कि मुख का कोई काम नहीं है। अगर अंदर कोई आए, बाहर वाले भी, उनको भी लगना चाहिए अरे यहां कोई नहीं, इतना शांति है। देखो ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस में बहुत
साधु सन्यासी बहुत बाहर वाले आते हैं, हर एक के व्यक्ति फीडबैक में लिखता है कि शांति क्या है वो यहां आके देखा, स्वर्ग क्या है वो यहां आके देखा। स्वर्ग का नाम सुनते हैं, उसका सैंपल यहां देखा। फिर कहते हैं कि भगवान कौन है वो आज पता चल गया। तो वो अपने आप कुछ दिखाई तो नहीं दिया। तो हम सबका व्यवहार और कर्म, हर एक को देखते, हर एक के चेहरे को देखते रहते, भगवान इनको पढ़ाता है। तब का मेरा एक एक बच्चा, बाबा कहता है म्यूजियम है, चलता फिरता म्यूजियम है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है चलन से। तो इसलिए जो भी भाई बहने आए हैं, तो ये लक्ष्य रखो, क्यों पुरुषार्थ में इसी कारण अलबेलापन हो रहा है। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ करने के बगैर कुछ मिलता नहीं है। ये विधान है सृष्टि का। खेती में एक बीज बोना पड़ता है, और उसमें भी एक विधान है, गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा। आपको गेहूं का बीज बोलो चावल उगेगा नहीं। तो यहां भी हम कुछ लक्ष्य लेके आए कि जैसे शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, तो यहां भी एक व्रत रखो शिवरात्रि तक कम से कम, कि मुझे मौन रहना चाहिए। शरीर से कर्म करो, आते रहो जाते रहो। मौन सिर्फ मुख का नहीं, मन का भी। मन के अंदर किसी को देखते ही शुभ विचार आए। और देखना, अगर मन ये स्वच्छ है तो देखना जब बाबा आता है कि कैसा शुभ बाबा आकर के, बहुत बाबा के बच्चे अनुभव करके जाते हैं कि हमने बाबा को देखा। तब देखो इतनी भीड़ क्यों आ रही है, क्या मिल रहा है उनको। आप कहेंगे कहां बाबा आया, कि कोई जो अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, अपना दर्पण स्वच्छ रखते हैं, कैसे शुभ बाबा आता है अच्छी तरह से अनुभव करके जाते हैं। क्योंकि कोई चीज ग्रहण करने के लिए भी स्वच्छ बुद्धि चाहिए, दिल स्वच्छ चाहिए। हां, आपके दुनिया में, गृहस्थ में बहुत काम है, चिंताएं है, दर्द है, समस्याएं है। यहां कोई काम नहीं है, खाना भी रेडी मिलता है, कोई मेहनत नहीं है। कम से कम सारे क्लब के अंदर बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे 1 सेकंड, संगम का 1 सेकंड अगर आप कुछ करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। एक का पदम गुना। तो बहुत जन्मों की अगर कमाई जमा करना कर चाहते हो, ये थोड़े से समय के अंदर, 2-3 दिन के अंदर ही बहुत जन्मों की आप कमाई जमा कर सकते हो। सिर्फ लक्ष्य और लक्षण चाहिए। लक्ष्य चाहिए, हम आए कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं। जाते समय लगे कि जगदीश भाई बताते थे कभी कि कोई भी मधुबन में बाबा के घर में आए, देखो मंदिर में भी कोई जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं। तो जगदीश भाई कहता था कि बाबा के घर में, भगवान के घर में कोई आए, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। उनके हाथ में कुछ होना चाहिए, उनको लगे मैं कुछ लेके जा रहा हूं। स्थूल हाथ की बात नहीं है, आत्मा को भी यहां आने के बाद मुझे कुछ मिला, मैंने यहां आके कुछ पाया, जो पाना था यहां आके मैंने कुछ पाया। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए भी और औरों को भी सहयोग देना चाहिए। स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दे दो। सिर्फ हम अपने लिए नहीं है। आप कहेंगे हम चुप रहते हैं, वो आवाज करते हैं। हां, आप चुप रहो। आपको देखकर अपने आप, अभी देख लो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, एक कोई खड़ा हो जाता है, सब अपने आप खड़े हो जाते हैं, है ना। एक दूसरों को फॉलो करने की बाबा के बच्चों के अंदर आदत है।
तो आप करो, मुझे चुप रहना है, मुझे बोलना नहीं। नहीं तो जैनी होते तो पट्टी लगानी पड़ती थी, है ना। अगर आप जैनियों के इसमें जाओ, सबके मुंह पर पट्टी दिखाई देती है। तो यहां तो ऐसा तो नहीं है, है ना। शिव बाबा के बच्चे हैं तो मन पर, मन को जीत लो। देखना कितना सुंदर वातावरण बन जाता है, आपको भी लगेगा इतना शांत वातावरण है। ये सबसे बड़ी बाबा को, भगवान को हमारी मदद है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उसको बच्चों की ये मदद चाहिए। जो सृष्टि पर शिव बाबा आता है, बच्चों का दुख दूर करने आया, सृष्टि को परिवर्तन करने आया। कैसे करेगा? पैसे देके करेगा? भाषण देके करेगा? नहीं, शांति की शक्ति से करता है। तो शिव बाबा को अगर मदद करना चाहते हो, भगवान के मददगार बच्चे बनना चाहते हो, तो एक कदम उठाना चाहिए। एक ही कदम है ये, कि मेरे मन में किसी के प्रति भी गलत विचार यहां नहीं आना चाहिए। गेट के बाहर जाने के बाद वो आपकी जिम्मेवारी, हर एक का अपना पुरुषार्थ है। गेट के अंदर आए हो तो कहते बाबा इधर आता है, तो मैं बाबा को क्या दे दूं? कौन सा फूल अर्पण करेंगे आप? मंदिर में जाते नारियल ले जाते हो, केला ले जाते हो, फूल ले जाते हो, तो यहां बाबा को क्या देने आए हो? तो बाबा कहता है, बच्चे मुझे बच्चों से सहयोग चाहिए, शांति की शक्ति से सारे विश्व को शांति चाहिए। अगर मेरा मन अगर शांत है, स्वच्छ है, उसके वाइब्रेशंस, तरंग सारे विश्व में फैलते हैं। कम से कम शांतिवन में पहले अगर सभी मिलकर देखो, एक ही अगरबत्ती जलाओ, दीप जो मोमबत्ती जलाओ, कितनी रोशनी होती है। और सभी इतने जो बाबा के हॉल में बैठे, डायमंड हॉल में, सबने एक एक मोमबत्ती अगर जलाया, कितनी रोशनी होंगी। तो ये हमारा सबके सहयोग से सुखमय संसार, अकेला नहीं, अकेले शिव बाबा नहीं करता है, तो बच्चों को साथ लेके करता है, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए। गीता में भी अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा, मैं परिवार वालों को मारकर राजा बनूं, मुझे ये नहीं चाहिए। तब कहा, यह आपके लिए नहीं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। आप कहेंगे मुझे नहीं रहना है, नहीं, आपके साथ सारा परिवार है, सबके लिए। तो ये अगर लक्ष्य रखेंगे तो देखना, जो हमारे जीवन में आलस्य आ रहा है, आलस कहां से? ऊपर से नहीं आता है, मन ही करता है। जितना मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, औरों के प्रति शुभ सोचने लगेगा, देखना यही मन उछलता है, यही मन के अंदर खुशी आएंगी, यही मन के अंदर विचार आएगा, मुझे कुछ करना चाहिए, उमंग उत्साह आएगा, मुझे पुरुषार्थ करके दिखाना चाहिए, मैं कुछ करके जाऊंगा। ये उमंग उत्साह भी मन में ही उछलता है। तो मन को जीतना चाहिए, एक लक्ष्य। दूसरा चाहिए, मन के बाद आलस्य और अलबेलापन आता है, कि बाबा ने कहा, बच्चे बहुत जन्मों का बोझ उतारना चाहते हो तो याद, योग और तपस्या, तीन चीजें हैं। एक है याद, एक है योग, एक है तपस्या। बहुत दफा बाबा ने कहा, बच्चे बीज रूप स्थिति में ज्वाला रूप चाहिए, योग अग्नि चाहिए, तब भस्म होता है। आप भी जानते हो, एक कागज अगर आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो और आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें एक जगह पर एक टिक पड़ती है। देखो 5-10 मिनट के अंदर देख लो, धुआं आने लगेगा, कागज जल जाएगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं है, ये विधान है। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे आपके पास दो शक्तियां हैं। देखो, भारत एक देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते,
विधि है। कौन सी विधि है वो? 2 हाथ जोड़ने की। मैंने 2 हाथ जोड़ा, नमस्ते हुआ। विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तो नमस्ते होता है, हाथ जोड़ने से नहीं। हाथ कैसे भी जोड़ो। तो यहां भी बाबा ने कहा बच्चे आत्मा के पास 2 हाथ है। कौन से है वो? एक है मन और एक है बुद्धि। सिर्फ मन को स्वच्छ किया, बुद्धि दोनों स्वच्छ चाहिए। दोनों मिलकर जो कर्म करते हैं वो संस्कार बनते हैं। दोनों मिलकर अगर पावर हाउस से जोड़ते हो, एक तार जोड़ो तो बल्ब जलता नहीं है, 2 तार जोड़ना पड़ता है, तब बल्ब जलता है, प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है। तो आत्मा को अगर शक्ति चाहिए तो ये 2 तार जोड़ना चाहिए। बहुत दफा रोज देखो मुरली के अंदर एक पॉइंट रोज मुरली में होता है, शुरू में होगा, बीच में होगा या अंत में होगा। आप नोट करना बच्चे, आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा का आवाज ही परमात्मा के पास जाता है। अगर आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी है, मेरा आवाज आपके पास जाएगा? मोबाइल है आपके पास, बाबा भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, लेकिन आत्मा का आवाज अपने आप जाएगा? नहीं। उसके भी देखो मोबाइल आपके पास भी है, नंबर चाहिए। अगर नंबर ठीक डायल किया तो मेरा आवाज आप तक जाएगा। साइंस ने साधन बना के दिखाया। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सारे कल्प या आधा कल्प से बच्चों ने बहुत भक्ति किया, व्रत किया, जप किया, पूजा किया, क्या नहीं किया? बहुत दफा बाबा ने कहा बच्चों का 100% बाप से प्यार है, फिर भी बच्चे विकर्म विनाश करने के लिए तपस्या करो। आधा कल्प हम भगवान को इतनी प्यार किया, व्रत किया, जप किया, गला भी काटा, बलि भी चढ़े, क्या नहीं किया बताओ? एक काम नहीं किया, विकर्म विनाश नहीं किया है, वो जमा होते रहे। तब बाबा कहते बच्चे सिर्फ ये सब आपने किया हुआ है, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, वो है, लेकिन बच्चे प्यार अगर है कुछ करके दिखाओ, बाप समान बन के दिखाओ। जैसे बाप स्वच्छ है तब कहेंगे ये मेरा बेटा है, भगवान का बच्चा है, मेरे जैसे बन के दिखाओ। तो तपस्या चाहिए, वो भी 1-1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय भी बैठो, विधि पूर्वक बैठो। हम 1 घंटा बैठे, नींद भी आ रही है, कोई आया इधर देखा, कोई गया उधर देखा, तो किसको दिखाने के लिए बैठे हैं? किसके लिए बैठे हैं हम? किसी के लिए नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर जो बहुत जन्मों का पाप है उसको उतारने के लिए हम आए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दर्शन करने नहीं आए, हॉस्पिटल देखने नहीं आए, बीमारी मिटाने के लिए आए हैं। तब बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। और हमें भी लगना चाहिए कि हां बहुत जन्मों के पाप है, ये मिट रहे हैं। आत्मविश्वास चाहिए। कैसे पता चलेगा पाप मिट रहे हैं? आप कहेंगे इतने दिनों से हम योग कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, क्रोध ही नहीं गया अभी तक। क्रोध गया? आप पूछो जितने बाबा के बच्चे यहां बैठे हो, आज से 1 महीने के अंदर सब बाबा के बच्चे, नए तो कोई नहीं है, क्योंकि जो पहले आए सेवा के लिए आए। आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? देख लो, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, एक दिन भी नहीं किया। पूरा हाथ नहीं उठा, आधा उठा रहे हो। हाँ देखो, एक पुण्य आत्मा है। हाँ थोड़े से, इतना ही बस, सत्युग में इतना ही बस, 2-3 जाएंगे। भाई कोई नहीं है, भाइयों में से कोई नहीं। हाँ एक भाई है, देखो धीरे धीरे उठा रहे हो। तो 2-3 ही बस। 5-10 हजार बाबा के बच्चों में से सत्युग में 1-2-3 जाएंगे, और नहीं किसी को नहीं, बाकी सब इधर रहेंगे। बाबा ने कहा अंश भी 5 विकारों का रह गया तो सत्युग का टिकट मिलेगा?
हाँ मिलेगा, मिल सकता है नहीं। तब कहा कि हमारे जीवन में आलस्य आने का कारण दवाई ले रहे हैं, रोज सिर दर्द जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? रे दवाई लेके 1 साल हो गया, कुछ भी हुआ ही नहीं है। तब लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं, ये दवाई ठीक नहीं। तब आता है बहुत कुछ किया, कुछ हो नहीं रहा है, तब अपने आप आलस अलबेलापन आता है। तो विधि चाहिए, सहज विधि। अभी सुन लो और 7 से 7:30 बजे तक फिर योग करना, ऐसे बैठ के तपस्या करो, और तब उसको आपको आत्मविश्वास होगा। अभी आधा घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आया। विधि चाहिए, अपने आप नहीं होगा ये। मन के अंदर अपने आप विचार न आवे, ऐसा नहीं हो सकता है। बुद्धि अपने आप स्थिर रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। दीपक जलाया तो चारों तरफ हवा है, दीपक हिलेगा जरूर। वो एक रस चलना चाहिए, जलना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। उसके ऊपर अगर करना चाहते हैं, उसके ऊपर ग्लास का लैंप डालते हैं तो दीपक हिलेगा नहीं। तो हम कहते हैं बुद्धि स्थिर होना चाहिए, मन के अंदर इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए। इतना नहीं, वो नहीं आना चाहिए तो कुछ करना चाहिए। कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो अभी अच्छी तरह से सुन लो और करके देख लो, सहज प्रबोध। इसी को बाबा ने कहा, बच्चे योग अग्नि है, ये पावर हाउस से जोड़ना चाहिए। सहज तरीका है, आराम से बैठो, आंखें खोलकर। कोई आया कोई गया, हमें कोई किसी से मतलब है? किसी को वॉचमैन की ड्यूटी दिया? हाँ, जो गाइड करने वाले वो अलग है, उनके गले में पट्टी है। लेकिन जिसके गले में, जिसको कोई ड्यूटी नहीं है, इधर देखो उधर देखो, एक जगह पर देखो, बाबा का डायमंड हॉल में कितना बड़ा चित्र है। एक जगह पर बुद्धि, स्थूल नेत्र को स्थिर रखो, और अपने आप से, इंग्लिश में उसको कहते हैं, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर का भान है, शरीर की स्मृति है, मैं शरीर हूं। और बाबा कहता है, बच्चे आत्मा समझो। अगर किसी भाई को मुझे जानना चाहता है ये कौन है, तो उनको 2-3 प्रश्न पूछेंगे ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, हाँ समझ में आया, ये भाई ये है। तो स्वयं को भी जानने के लिए कम से कम 4 प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर, शरीर का भान रहता है। तो शरीर का भान बदलकर आत्मा का भान आ जाए, कैसे आएगा वो? कुछ करना पड़ता है। अशरीरी बनो, विधेयी बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? तो वो अभ्यास चाहिए, और यही नंबर है। अगर आप शिव बाबा से बात करना चाहते हो तो नंबर डायल करना पड़ेगा। हाँ, भगवान से आवाज, आपका आवाज परमधाम तक पहुंचना चाहिए। कैसे जाएगा वो? नंबर बताओ, कौन सा नंबर है? शिव बाबा का नंबर है? हाँ, वो पुराना लैंडलाइन था 00। अभी 00 नहीं, अभी मोबाइल नंबर आ गया। पहले 00 था, वो लैंडलाइन था। अभी मोबाइल का नंबर बताओ। 5 नंबर है। जब भी आप बैठते हो, अपने मन और बुद्धि को एक करो पहले। कैसे करेंगे? मन और बुद्धि एक कैसे होंगी? देखो, यहां बैठे आप विचार कर रहे हो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं। अरे आज उसको फोन करना था, ये कौन सोच रहा है? हाँ, हम पहुंच गए, मम्मी को फोन करके बताना था, हम अच्छी तरह से पहुंच गए। खाली बैठते ही मन विचार कर रहा है, बुद्धि खाली है। बुद्धि के अंदर कोई ना कोई स्मृति जागृत हो जाती है, कुछ काम करना है, कुछ ये रह गया। तो तब बाबा ने कहा इन दोनों को एक करो। तो इसलिए आराम से बैठो, एक 15 मिनट बैठ के देखना। अभी हम सुनाएंगे, फिर 5-10 मिनट करो, फिर उसके बाद आधा घंटा बैठ के आप भी करना। और एक बार किया हुआ अनुभव, उसको का अनुभव एक
एक अथॉरिटी है, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी कहा। अगर अनुभव नहीं है, सुना है आपने, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो अनुभव चाहिए, और वो काम करता है। तो इसलिए अभी देखो, कोई काम नहीं, शाम के समय पर बहुत दफा बाबा कहता है, बच्चे अच्छी तपस्या करो, आराम से बैठो और अपने आप से पहले बात करो, मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि को। नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाती है, तो बुद्धि तुरंत जवाब देती है, हां मैं आत्मा हूं। एक अंगुली जुट गई। मन ने पूछा, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएंगे, जवाब देती है। आपके पास ज्ञान है, तब हमारा ध्यान ज्ञान युक्त ध्यान है। ये ज्ञान का उपयोग करो, जो सुना हुआ ज्ञान उसका उपयोग होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर मैं आत्मा हूं, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा मैं इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु। आराम से धीरे एक प्रश्न पूछना, अपने को जागृत करो। तीसरा, मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण कहते हैं। तो आत्मा के 7 गुण है, एक गुणों को धीरे धीरे याद करो। जब मैं परमधाम से आया, कैसे था मैं? अब मुझे परमधाम में जाना है, कैसे जाएगा? मेरा गुण कौन सा है? एक गुणों को याद करो आराम से, कोई किधर जाना नहीं है। तीसरा, चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? हां, इस भ्रकुटी में बैठकर सारे दिन में आंखों से इधर उधर देखता हूं, मुख से बोलता हूं, शरीर से कर्म करता हूं मैं, लेकिन अभी मुझे शरीर का कोई काम नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, मुख से कोई बोलना नहीं, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धि को पढ़ाना पड़ता है, अभी शरीर का कोई काम नहीं है। शरीर रूपी आसन पर मैं बैठा हूं। क्यों बैठा हूं यहां? शुभ बाबा को याद करने बैठा हूं। पहले मैं कौन, दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण, 7 गुण है, एक गुणों को धीरे धीरे याद करो। तो बुद्धि को सब याद है, ज्ञान सुना हुआ है। अगर याद नहीं करेंगे तो बुद्धि इधर उधर जाती है और कोई बातें याद आती है। बुद्धि को काम दे दो, और वो आपकी बुद्धि, आपने देना पड़ेगा। फिर मेरे कर्म मैं क्या करता हूं? हां, शरीर को चलाता हूं। अभी आधा घंटे तक शरीर से कोई काम नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम है 7:30 बजे के बाद करेंगे, अभी कुछ नहीं करना, मोबाइल का काम नहीं, किसी का फोन भी आया उठाना नहीं, स्विच ऑफ करो। और एक नियम जानना चाहिए, दरवाजे के, डायमंड हॉल के हॉल में घुसते समय कभी भी चप्पल पहन के बैठते हो? डायमंड हॉल में आते ही चप्पल पहन के आ गए, ऐसे होता है? नहीं, चप्पल बाहर छोड़ते हैं। तो चप्पल उतारते उतारते अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ कि मोबाइल को वहां ही बंद करना चाहिए, स्विच ऑफ करके अंदर घुसना चाहिए। अगर किसी को मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना है तो अंदर नहीं घुसना, बाहर ही बात करो, बाहर बैठो। क्योंकि एक के कारण बहुत लोगों का अटेंशन डाइवर्ट होता है। एक के रिंग बज गया, कितने लोगों का नजर इधर उधर जाती है। हम पुण्य कमाने के लिए आए, कितने लोगों को मेरे कारण दुख होता है। तो अंदर घुसते समय, दरवाजे से अंदर घुसते समय कभी भूल से भी चप्पल पहन के आते हो? आते कोई? नहीं, बाहर छोड़ते हैं ना। तो उसी समय चप्पल छोड़ते छोड़ते ही मोबाइल को निकालकर स्विच ऑफ कर अंदर घुसना। ये नियम को साइंस ने साधन दिया, उस साधन का भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना। ये फोन करने का स्थान नहीं है। हां, फोन करने का स्थान है, शिव बाबा से फोन लगाना है, दुनिया से लगाने का स्थान नहीं है। 2 स्थान अलग है। मार्केट में परचेज करने जाते हैं और मंदिर में क्यों जाते हो? 2 स्थान अलग है। तो इसलिए एक जीवन में लक्ष्य रखो। बार बार कहना ठीक नहीं लगता है, लोग सुनेंगे भगवान इनको पढ़ाने आता है, और रोज रोज कहना पड़ता है बैठ जाओ, मोबाइल बंद करो। किसको बार बार पढ़ाया जाता है? बुद्धू है।
भगवान के बुद्धिवान बच्चों को बार बार पढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो बुद्धिवान बाप के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हम, ये नशा, ये उमंग उत्साह चाहिए हमको। एक दफा इशारा से बता दिया, बस दोबारा कहने की जरूरत नहीं। बार रोज क्लास के बाद कहना पड़ता है, बैठो माताएं बैठ जाओ, माताएं बैठ जाओ। अरे कहां आए, किसके लिए, कहां जाना है? और तो हां, समय हो गया तब जाएंगे। हर एक जगह पर नियम है, वो नियम अगर यही नहीं जाना हमने तो ध्यान कहां लगेगा? इसलिए ध्यान लगाने की विधि बता रहा था। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। पांचवा, मैं कहां से आया? ऊपर से आया। ऊपर कौन है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां ऊपर सूर्य है, चंद्रमा है। उसके ऊपर क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हां सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में कौन रहता है? प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाएंगी। एक सेकंड बुद्धि को खाली छोड़ दिया, खिसक गया। तो अपने आप से बात करते रहो। सूक्ष्म वतन में कौन रहता है? हां बाप दादा रहता है। बाप दादा क्या करते हैं? क्या करते हैं अकेले उधर? फिर परमधाम में कौन है? शिव बाबा कौन है? कहां है वो? प्रश्न करते जाओ। ज्ञान है, बुद्धि का उपयोग करो। अगर बुद्धि को खाली छोड़ते हो तो बुद्धि के अंदर जैसा लगता है भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, तो भी एक दफा घर में चक्कर लगा के आ गया। तन यहां है, मन भी यहां है, लेकिन दिल कहां है? और किसी से जुड़ा हुआ है ना? तब कहते हैं सुनते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर कहते हैं हमारा योग लगता नहीं है। योग अपने आप लगने वाला है क्या? योग लगाना है। अगर अपने आप लगने वाला तो सारी दुनिया आती थी इधर। तो इसी में मेहनत है, इसी में पुरुषार्थ है। तो योग लगाने की चाहिए। तो ये पुरुषार्थ करो, आराम से बैठ के फिर बाबा से बात करो। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे बनना है। बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो। मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे बनना है। मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा आप सुखदाता हो, सबको सुख देते हो, दुख दूर करते हो। मैं भी आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। क्यों? मैं आपका बच्चा हूं। ऐसे बाबा से बात करते रहो। इसको कहते हैं आत्मा समझ। परमात्मा से साथ बात करो, शिव बाबा से बात करो। सहज तरीका है। आराम से बैठो, 15 मिनट ही बैठो। कोई आया, इधर गया, उधर देखना, ये थोड़ी सी आदत स्वयं के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखो। ये मर्यादा है। कर सकते हैं कि कठिन है? अभी 5 मिनट और है, तो अब भी सुना, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर आप आधा घंटा बाद में करना। अभी 5 मिनट सभी देखो, जो बैठने वाले सब बैठे, माताएं बैठे रहो आराम से बैठ के। ये 5 प्रश्न मैं फिर से बताता हूं। अगर सभी के मन में एक जैसे विचार चलते हैं ना, देखना एक चुंबक का काम करता है। इसको कहा शांति की शक्ति। शांति माना क्या है? आप हर एक के मन में अच्छे विचार चले, आत्मा का ही चिंतन चले, और कोई नहीं है। जितने बाबा के बच्चे इस हॉल में बैठे हो, सबके मन में एक जैसे अगर विचार चलता है, इसको कहा संगठित रूप में शांति की शक्ति। आपको भी लगेगा, देखना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, किसी को खांसी भी नहीं आएंगी। करना चाहते हो कि सुनना ही चाहते हो? हाँ, अभी 5 मिनट है, 5-7 बजे तक 5 मिनट बैठ के फिर बाद में आप विधि पूर्वक करना। अभी 5 मिनट बिल्कुल सफेद लाइट रहने दो। 5 मिनट आराम से आंखें बंद इधर बाबा को देखते रहो, नजर एक जगह पर, और अंदर ही अंदर बात करो। मैं कौन? जवाब आएगा। फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण। 7 गुण है, एक एक गुणों को याद करो, सुना हुआ है, 7 डेज कोर्स सबने किया है। फिर मेरे कर्म, और 5वां मैं कहां से आया। ठीक है?
ओम शांति। देखो मन में कोई दूसरे विचार आए, है ना? ऐसे अगर आधा घंटा बैठ के करते हो तो इसको कहते हैं शांति की शक्ति। इससे वातावरण बनता है, अपने आप नहीं बनता है। जैसे फैन चलता है तो ठंडा हवा होती है, तो ये हमारे पास तन और मन दोनों शीतल होना चाहिए, तो ये दोनों फैन चलना चाहिए। तन भी शीतल, मन भी शीतल, तो दोनों एक साथ अगर फैन चलता है तो शांत हो जाता है। अगर ये फैन नहीं चलता है तो बाहर के आवाज आता है अंदर, तब कहते हैं अशांति होती है। ठीक है, ओम शांति।